बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसटीओ लॉ पेपर जो पीपीएससी ने कंडक्ट किया था 1 नवंबर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो काली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तीसरी एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर आपको कुछ मिस्टेक्स नज़र आती हैं तो वो कमेंट में हमें ये ना बताया करें कि ये मिस्टेक है, हमें पूरा डिटेल उसका सॉल्यूशन भी बताया करें कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है और इसका राइट आंसर ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट टू फेयर ट्रायल का कौन सा आर्टिकल डील करता है? राइट टू फेयर ट्रायल के साथ आर्टिकल 10A। CCI यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का चेयरपर्सन कौन होता है? PM। ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 218। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस आर्टिकल के तहत बनी है? 218। हु सुपरवाइजेज रेवेन्यू ऑफिसर्स? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सुपरवाइज करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स को। राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन, ये इसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 25A। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल्स इन इज पास्ड इन। तो मनी बिल्स कौन पास करता है? मनी बिल्स कौन से होते हैं जो आपके बजट वगैरह होते हैं? तो मनी बिल जो है नेशनल असेंबली में पास होता है अंडर आर्टिकल 73। लॉयल्टी टू स्टेट, इस आर्टिकल कौन सा आर्टिकल लॉयल्टी टू स्टेट के साथ डील करता है? आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 25 सब सेक्शन 1। PPC अनलॉफुल असेंबली सेक्शन कौन सा डील करता है? आर्टिकल 141। एक्सटेंशन ऑफ डिटेंशन बाय मजिस्ट्रेट अंडर विच सेक्शन? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 167। नेक्स्ट है, बाउंड्री मार्क मेंटेनेंस किस सेक्शन में आती है? तो इनके साथ डील करते हैं सेक्शन 117 से लेकर 123। कौन से सेक्शन से? पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो है ना 117 से आर्टिकल 123 डील करते हैं किसके साथ? बाउंड्री मार्क मेंटेनेंस सेक्शन के साथ। इफ एरिया ऑफ अ लैंड इज इंक्रीज देन द रेंट विल बी, इफ एरिया ऑफ लैंड इज इंक्रीज देन द रेंट विल बी इंक्रीज प्रोपोर्शनली। नेक्स्ट है, PPC सेक्शन डीलिंग असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट। राइट ऑप्शन इज यहाँ पे होना चाहिए 353। PPC सेक्शन 353 डीलिंग विद असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्शन 99 ऑफ CRPC, इट डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अलॉट लैंड इन कॉलोनी बाय रिटन ऑर्डर? राइट ऑप्शन इज यहाँ पे कलेक्टर होना चाहिए। सेक्शन 93 सॉरी, हु अलॉट लैंड इन कॉलोनी बाय रिटन ऑर्डर, तो कलेक्टर जो है वो अलॉट करता है लैंड थ्रू रिटन ऑर्डर्स। नेक्स्ट है, इफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर फॉर सर्च देन हु परफॉर्म दिस ड्यूटी? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर फॉर सर्च देन हु परफॉर्म दिस ड्यूटी? तो पुलिस ऑफिसर होगा या फिर कोई और बंदा होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी अंडर वारंट, तो वही जो है ये परफॉर्म कर सकता है ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज 17, जनरलिया स्पेशलिस्ट बस नॉन डेरोगेंट, ये एक टर्म थी, इसका मीनिंग पूछा होता है। अ स्पेशल लॉ टेक्स प्रेसिडेंट ओवर जनरल लॉ, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है हमारे पास, नॉस्टिकर असोसाई मीनिंग, अ वर्ड इज नोन बाय कंपनी इट कीप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेमो जोडेक्स इन कैसो सुआ, नो वन शुड बी जज इन हिज कॉज। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, प्रोसीजरल फेयरनेस ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, ये इसका आंसर था आई थिंक, डेफिनेशन लिखी हुई थी कोई। 21 है, विथ नेचुरल जस्टिस इज द आइडिया दैट द प्रोसेस यूज टू मेक अ डिसीजन इज फेयर जस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। PPC सेक्शन 161 किस चीज़ से डील करता है? अबाउट ब्राइब पेनल्टीज़, मतलब रिश्वत लेने की जो पेनल्टीज़ हैं उसके साथ डील करता है। अनलॉफुल असेंबली पनिशमेंट अंडर सेक्शन 143 के तहत अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट डिक्लेयर की गई हैं, बताई गई हैं। डिपार्टमेंट इन पैरा एक्ट रेफर्स टू पंजाब गवर्नमेंट।
सेक्रेटरीट सपोर्ट इज गिवन बाय डीजी, डीजी जो है वो सेक्रेटरीट को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, नोटिस अबाउट अथॉरिटी इज सर्व्ड हाउ मैनी डेज बिफोर, 3 days बिफोर, याद रखिएगा। आफ्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27, आफ्टर पब्लिक न्यूएंस व्हाट इज इशूड, ईपीओ इशू होगा। इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, वन हु डिस्क्लोजेस पब्लिक न्यूएंस टू पब्लिक इंटरेस्ट इज कॉल्ड विसल ब्लोअर, यानी कि कोई पब्लिक की शरारत हो, पब्लिक की कोई खबर दे जिसमें इंक्रोचमेंट हो, होर्डिंग हो या कोई और ऑफेंस हो रहा हो, तो वो जब सरकारी इदारा को देगा तो उसको क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर। मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर होर्डिंग एक्ट इज़ 3 years। इफ़ अ कंप्लेंट इज़ मेड अगेंस्ट अ पब्लिक नुआंस इट मस्ट कॉन्टेन एंड इंक्रोचमेंट, एफिडेविट होना चाहिए। जब भी आप बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कोई कंप्लेन करते हैं तो आपको एफिडेविट साइन करना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी अपनी, फिर ही आप जो है कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, वरना नहीं। नेक्स्ट है 31, अ पर्सन वॉज ट्राइंग टू सेल अ गुड ऑन अ हायर रेट बट ही वॉज स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो, द पेनल्टी वुड बी इफेक्टिव इफ द ट्रेड हैपन्स और इफ ही गिल्टी ऑफ ऑफेंस, तभी होगा। नेक्स्ट है अंडर CRPC सेक्शन 167, if investigation cannot be completed within 24 hours, how long can the accused be detained further by order of magistrate? Up to 15 days, up to 15 days, within possible extension up to 90 or 60 days depending on the offense। तो याद रखिएगा कि CRPC के सेक्शन 167 के तहत जो है ना, इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट ना हो 24 आवर्स में तो उसको डिटेन किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के तहत 15 डेज़, और जिसको पॉसिबली एक्सटेंड किया जा सकता है 60 और 90 डेज़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट? इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और फाइन और बोथ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अंडर सेक्शन 76 ऑफ द पैरा एक्ट, ऑफिसर्स आर indemnified for what kinds of acts? Acts done or intended in good faith under the act। नेक्स्ट है हमारे पास the writ jurisdiction of high court extends to area फेडरल गवर्नमेंट, गिवन ऑप्शन में था, ये राइट ऑप्शन था वहाँ पे। नेक्स्ट है अंडर चैप्टर 3 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 विच इज़ नोट अ क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, रजिस्ट्रार जो है ना वो क्लास में नहीं आता लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स मेक अनलॉफुल असेंबली, 5 का ऑप्शन नहीं था तो 6 अगर होगा तो 6 सही कंसिडर होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ PPC 1860 assaulting or obstruction a public servant who is in the process of suppressing a riot, 152। Section 157 of PPC 1860 explained harboring person hired for an unlawful assembly। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, अंडर सेक्शन 25 if tenancy is resumed the tenant is entitled to compensate for uncut ungathered crops and improvements। how arrest is made? when a warrant is issued, तभी arrest जो है होती है, arrest is made when the warrant is issued। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिटरल कंस्ट्रक्शन इन लॉ मीन्स इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यू in their plain, ordinary and grammatical sense without adding or omitting anything। नेक्स्ट है assaulting or obstructing a public servant suppressing a riot is section 152, ये रिपीट हुआ है मेरे ख्याल में MCQs हमने रिपीट कर दिया ये। which section deals with breach of agreement of tenant punishment in public colonized act 1912, सेक्शन 24 डील करता है इसके साथ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 purpose of re-entry of a collector in land for compensation of improvement। next question है section 21 of price act 2024, to appeal a price control order you can appeal to divisional commissioner। para authority quorum half of the total members। next question है हमारे पास
पैरा अथॉरिटी इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज पैरा अथॉरिटी इज इस्टेब्लिश, ये तो हो गया। सेक्शन 48 एंड 49 डील विथ परस्यूट एंड रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज सेक्शन 105 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेसेस, ये डील करते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट ऑफ प्रोसेसेस के साथ। सर्च वारंट एग्जीक्यूशन बाय होम, सर्च वारंट की एग्जीक्यूशन कौन करता है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर। हु इशू अ सर्च वारंट? अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 96 ऑफ CRPC। व्हेन मे फर्दर डिटेंशन बी गिवन? सेक्शन 167 के तहत। और कब दी जाती है? जब आपकी जो है ना 24 आवर के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन या फिर डिटेंशन ना हो। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 7 days इज राइट ऑप्शन, विद इन 7 days। Summary trial maximum time limit. A summary trial should ordinarily be conducted within 3 months. High Court jurisdiction within province, geographical boundaries of its province. Next question की तरफ move करते हैं and that is the provincial controller general may by an order authorize any officer of the government to exercise his powers and functions. Section 5 subsection 2 the provincial controller general may seek record and assistance of any relevant organization either federal or provincial. Section 5 4E। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।